आरज़ू काज़मी। और जी आज हम एक छोटी सी हमने सोचा कि हम वीडियो बनाएं और हम आपसे बात करें, थोड़ा इस चीज़ को डिस्कस करें जो आपने आज देखा कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया और बहुत ही खौफनाक किस्म का हादसा पीआईए की प्लेन का हुआ है कराची में, जो लाहौर से कराची फ्लाइट जा रही थी। उसके लिए डिफरेंट बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जी उसका इंजन फेल हो गया था। कोई कह रहा है कि जी क्योंकि व्हील ओपन नहीं हो रहे थे तो इस वजह से पायलट को कहा गया था कि वो थोड़ी देर ऊपर ही जहाज को लेके चक्कर लगाए। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पायलट को ये भी बताया गया था कि दोनों रनवे उसके लिए खाली है और वो वहां आ सकता है। तो ये जो हादसा हुआ है ये एक तरह से कराची में जो आबादी है, जो आप जानते हैं कि कराची एक बहुत ही क्राउडेड सिटी है और वहां पे हर घर नजदीक नजदीक बना हुआ है और पतली पतली सी स्ट्रीट्स हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए वो अपने मकानों के आगे पार्किंग बना दी है, जिसकी वजह से स्ट्रीट्स और पतली हो गई हैं। तो वहां पे ये हादसा हुआ है और उन घरों के ऊपर जो है ये प्लेन क्रैश किया है। और जिसकी वजह से जो स्ट्रीट जो पतली थी उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है रेस्क्यू करने में, वहां से लोगों को निकालने में। जो लोग जिनके घर डैमेजेस हुए, तकरीबन 6 घर हैं जो डैमेज हुए हैं, तो उनको उसमें से लोगों को निकालना हो या प्लेन में से लोगों को बचाना हो, क्योंकि जितनी जल्दी निकाल पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। दूसरे, जब से प्लेन क्रैश हुआ है ये सुनने में आया है, बल्कि ये न्यूज़ है कि वहां की लाइट जो है वो बंद कर दी गई है, ताकि कोई और मजीद कोई और प्रॉब्लम ना हो, कि कोई शॉर्ट सर्किट या इस तरह की चीज ना हो जाए। लेकिन अब यह है कि रोजे का टाइम भी गुजर चुका है, मगरिब भी गुजर चुकी है और उसके बाद अभी सर्च लाइट्स वगैरह वहां लगाई गई हैं। उससे जो एहलकार हैं और जो लोग वहां पे मदद के लिए आए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के हों या फौज के हों, वो किस तरह से काम कर पाएंगे। और ये बार बार हम इस तरह के हादसे क्यों देख रहे हैं? एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो प्लेन था वो चाइना से लीज पे लिया गया था और ये प्लेन ज्यादा पुराना नहीं था, ये 10 से 12 साल पुराना प्लेन था, लेकिन फिर भी चाइना से लीज पे लिया गया था। और ये बड़ी ही हैरत की बात है, जो भी मैं टीवी पे भी देख रही थी, जो एक्सपर्ट्स आ रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि अमूमन ऐसा नहीं होता कि व्हील भी ना खुले, दोनों इंजन भी फेल हो जाएं और एक तरह से जैसे कहते हैं कि मल्टी प्रॉब्लम्स जो है वो प्लेन के अंदर हो। तो ऐसा क्यों हुआ है, हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं जी फखर यूसुफजई। फखर जो है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप लोग फखर को देखते ही रहते हैं अपने पाकिस्तान के चैनल्स पे भी और इंडियन चैनल्स पे भी। तो हम फखर से बात करते हैं और पूछते हैं। जी बहुत शुक्रिया फखर कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। जी फखर, आप क्या कहेंगे? आपको क्या आपकी क्या राय है जो आज एक हादसा हुआ है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, मैं कहूँगी इंडिया में, हालांकि इंडिया से हमारे अक्सर क्लैशेस रहते हैं, वहां तक लोगों को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। ईद से 2 दिन पहले जुम्मतुल विदा के दिन यह हादसा हुआ है, लेकिन इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और कहाँ तक हमारी अपनी जो उससे रिलेटेड जो लोग हैं, जो आप कहना चाहिए एविएशन से रिलेटेड, उनकी कहाँ तक गलती है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो कंडोलेंस है, जो अफसोस है, जो ताज़ियत है उन फैमिलीज के साथ जो जिनके प्यारे इस इंसिडेंट में बेचारे शहीद हुए, उनकी जाने गई। सबसे पहले तो ये है। उसके बाद आते हैं इस इशू की तरफ कि प्लेन क्रैश हुआ आज कराची में। मॉडल कॉलोनी का इलाका है। जिन्होंने भी कराची मेरे ख्याल विजिट किया होगा तो मोस्टली लोगों ने इसलिए देखा होगा कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत करीब है। बल्कि मेरा तो जब भी जाना होता है तो यकीन करें कि मतलब इसकी जो दीवार है एयरपोर्ट की, मतलब मैं रात को वॉक के लिए वहां निकलता हूँ तो बड़ा करीबी एक इलाका है। मेरे ख्याल में सबसे करीब इलाका जो बनता है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो वो है मॉडल कॉलोनी का। तो जब भी जहाज लैंडिंग करते हैं तो बिल्कुल मॉडल कॉलोनी के ऊपर से होते हुए, और बड़े मतलब लो फ्लाइंग होती है वहां पे, क्योंकि रनवे की जो साइड है वो मॉडल कॉलोनी से टुवर्ड्स दूसरी मतलब तरफ उससे वो लैंडिंग करके और आगे की तरफ वो जाके फिर वो लैंड करते हैं। तो ये इस वजह से भी मतलब हुआ कि ये बिल्कुल मतलब बिफोर द लैंडिंग, 1 मिनट बिफोर द लैंडिंग जो है ये क्रैश हुआ। क्रैश की वजूहत प्लेन क्रैशेस दुनिया भर में होती रहती हैं। ये कोई मतलब हम ये नहीं कहते कि ये कुछ सिर्फ पाकिस्तान में हुआ या हिंदुस्तान में हुआ या किसी और में। अफसोस जिस चीज का हमें होता है वो ये है कि हमारे यहाँ हादसात हो जाते हैं और उन हादसात को
कोई रिपोर्ट उसकी नहीं आती, कोई उसकी पूछगछ नहीं होती, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। हर चीज को मट्टी पाव वाली बात जो हम लोग अक्सर औकात करते हैं चौधरी शुजात साहब वाली, वो मट्टी पाव वाली कहानी होती है। तो आज ये भी हुआ कि प्लेन क्रैश हुआ, इंजन में आग लगी, उसके पहले ये खबर आ रही थी कि शायद उसकी लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम थी, तो व्हील्स उसके नहीं खुल रहे थे। लेकिन जो फिर उसके बाद उन लोगों ने, जो लोकल वहां लोग रहते हैं, उन्होंने वीडियोस बनाई हुई थी, तो जो जहाज की कंडीशन थी, तो वो लैंडिंग गियर वाला इशू तो था नहीं, क्योंकि जहाज नीचे की तरफ आ रहा है, तो लैंडिंग गियर की वजह से जहाज नीचे की तरफ नहीं आता, क्योंकि जब तक उसके इंजन चल रहे होते और उसके अंदर फ्यूल है तो जहाज गिर नहीं सकता कम अज कम, या कोई और ऐसी कोई बड़ी खराबी न, आग वगैरह ना लग जाए उस वक्त। तो ये एक मतलब अफसोस है, हमारी एक हिस्ट्री रही है। अगर पिछले हम 10 सालों या 12 सालों की हिस्ट्री मतलब उसकी उठा लें तो डेटा, तो बहुत सारे क्रैशेस हुए, ठीक है, एक ये भी हुआ। लेकिन इससे पहले अगर आपको याद होगा तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब बोजा एयर का एक जहाज, वो भी आबादी के ऊपर गिरा था। और मेरे ख्याल पिछले साल आर्मी एविएशन का एक जहाज भी फेज 8 के साथ, बहरिया टाउन फेज 8 के साथ, वो भी आबादी के ऊपर गिरा था। लेकिन शायद इसलिए उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था उसमें कि वो मतलब ओपन इलाके थे, इस तरह के कंजस्टेड इलाके नहीं थे जिस तरह की कराची में मतलब मोस्ट पोल्यूटेड पॉपुलेटेड इलाके हैं, उस तरह की चीज नहीं थी, तो शायद इसलिए नुकसान कम हुआ। टेक्निकल प्रॉब्लम जहाज का। जी फकत सॉरी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे। एक तो हमें ये भी बताइएगा कि क्या एयरपोर्ट से इतने नजदीक आबादी होनी चाहिए। दूसरा, वहां पे ये भी कहा जा रहा है कि जहाज ने एक दफा ऊपर उठने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे इजाजत नहीं है, लेकिन जो है ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई हैं, जिसकी वजह से जहाज एक ऊंची इमारत से उसकी दुम टकराई है, जहाज की बैक साइड से जहाज टकराया है, उसके बाद जहाज उठ नहीं पाया। तो यहाँ पे जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता, ये चीज नहीं देखी जाती, बगैर इजाजत के लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना रहे हैं और इसके अलावा परिंदे भी टकराए हैं। लेकिन जो ऊंची बिल्डिंग्स वाली बात है वो भी कोई भी उसको नहीं चेक करता। और वो जहाज, बहुत कहा जा रहा है, जो आप कहते हैं ना कि चशमदीद गवाह हैं, जो आई विटनेस है, लास्ट उन्होंने यही बताया कि जहाज ऊपर उठ रहा था, लेकिन क्योंकि उसकी एक साइड पे कोई ऊंची इमारत थी, उससे टकराया है और फिर वापस नीचे आया। बिल्कुल आरजू, ये हमारा मतलब अगर पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को आप देख लें, बेशक वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मुसीबत ये है कि जहां एयरपोर्ट बन जाता है तो वहां पे लोग ऐसे जा रहे होते हैं जैसे पता नहीं वहां मुफ्त जमीन बट रही है। और जो हमारा ये प्रॉपर्टी वाला माफिया है, ये बाकायदा इश्तिहारात में कह रहे होते हैं कि जी फ्लाई एयरपोर्ट से करीब तरीन। हालांकि दुनिया में जो सिविलाइज लोग हैं उनके एयरपोर्ट के पास, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा हुआ है, उसके पास कोई पॉपुलेशन नहीं होती। बेशक अगर आप उसकी दुबई एयरपोर्ट की बात करते हैं, बेशक आप यूरोप के किसी भी मुल्क के, डेनमार्क एयरपोर्ट की, आप कोपेनहेगन की बात करें, हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन की बात करें, या किसी भी मुल्क की बात करें, तो वहां पे बाकायदा इजाजत नहीं है कि वहां करीब तरीन कोई भी जो बिल्डिंग है, पॉपुलेशन है, मतलब वो वहां पे नहीं होने देते वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एयरपोर्ट बन जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे एयरपोर्ट बन जाते हैं, कराची का एयरपोर्ट भी है, लाहौर का भी, नए एयरपोर्ट बनेंगे, इस्लामाबाद का अब नया बना है, तो वहां पे वो एक तो आबादी आ जाती है। दूसरी बात ये है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है, इनके पास बाकायदा एनओसी ये जारी करते हैं, जो एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में 2 या 3 किलोमीटर एरिया में अगर किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, इवन ये जो मोबाइल टावर्स लगते हैं, तो बाकायदा ये अगर स्पेशल एनओसी इनको लेना पड़ता है। अगर उनके पास एनओसी नहीं है तो वो वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकता, कोई वहां पे जो है वो जो मोबाइल का एंटेना है वो नहीं इंस्टॉल कर सकता, ये कोई इजाजत इसकी नहीं होती। लेकिन अब पाकिस्तान में, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो बदकिस्मती हमारी है कि कहीं पे भी कोई हादसा होता है, हमें ये याद आ जाता है कि यार यहाँ पे हमने मतलब टॉल बिल्डिंग्स खड़ी की, अगर वहां पे 2 स्टोरी की इजाजत है तो हमने 10 स्टोरीज बना ली, 2 स्टोरी की बजाय हमने 7 स्टोरीज बना ली। हालांकि ये कोई कमर्शियल इलाका नहीं है मॉडल कॉलोनी, ये एक रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में तो कहीं पे भी 2 डबल स्टोरी से ज्यादा की बिल्डिंग की इजाजत नहीं है, लेकिन मॉडल कॉलोनी में है। दूसरी बात, ये कंटोनमेंट, ये मलिर कैंट के एरिया में आता है, तो कैंट में तो वैसे ही बड़ी सख्ती होती है इन चीजों के ऊपर, जब तक वो एनओसी नहीं देते किसी को, तो वो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। तो कैसे बन गई ये बिल्डिंग? मसला ये है कि हादसा हो जाता है, हादसे के दौरान बहुत सारी बातें हो रही होती है, कोई भी हादसा होता है, बेशक वो प्लेन क्रैश हो या कोई और हादसा हो, हमारे मुल्क में
हफ्ता 10 दिन तक बातें होती हैं, मीडिया में भी, अखबारात में भी, लोग भी, हर कोई, हुकूमत भी वही बात कर रही होती है, लेकिन हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है और किसी को याद भी नहीं होता कि यार इस तरह का हादसा हुआ। एक ये भी चीज चल रही है कि कुछ अर्से पहले आपको पता है कि एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें जुनैद जमशेद साहब भी थे, तो उसके लिए भी अभी न्यूज में यही आ रहा था कि उसके कोई तरह के कोई ब्लेड्स होते हैं फैन के या किसी चीज के, तो वो ब्लेड्स चेंज नहीं किए गए थे और वो बहुत ही पुराने लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो ना ये लोग पुर्जे चेंज करते हैं, ना ये टाइम पे उनको जिसे कहते हैं कि सर्विस देते हैं जहाजों को, ना कुछ करते हैं। और एक चीज और, चाइना से सस्ते पैसों में जिसे कहते हैं ना, कभी लीज पे कभी किस तरह से चाइना इनको सड़े हुए बकवास किस्म के अपने जहाज जो है और चीजें बेचे जा रहा होता है, और हमारी क्योंकि जी चाइना से बहुत दोस्ती है, समंदर से गहरी और पता नहीं आसमानों से किधर, तो वो हम हिमालय से कुछ ऊंची। नहीं कह सकते। बिल्कुल हम कुछ, बिल्कुल हिमालय से, तो हम चाइना को हम कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, चाहे वो हमें खराब जो है मास्क भेजे, चाहे वो हमें सड़े हुए जहाज भेज दे, चाहे वो हमसे पैसे ज्यादा ले, चाहे वो जो मर्जी करे। तो हम आखिर कब अकल करेंगे, कब तक हम अपने लोगों को इसी तरह से शहीद करवाते रहेंगे, इसी तरह से मरने के लिए छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि हमने चाइना को कुछ नहीं कहना। बात यह है कि मेरे ख्याल में इसके चाइना का कसूर नहीं है। अगर हम चाइना को ब्लेम करते हैं तो चाइना का बिल्कुल कसूर नहीं है, कसूर हमारी अथॉरिटीज का है। चाइना किसी को, चाइना से लोग जो है, अमेरिका भी उनसे चीजें लेता है, यूरोप भी चीजें लेता है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका भी चीजें उनसे लेता है। ये बात नहीं है। बात यह है कि अगर हम उनको लो क्वालिटी के लिए ऑर्डर करेंगे तो हमारे लिए वो लो क्वालिटी बनाएगा, उनका कोई कसूर नहीं। आप जिस तरह की चीज ऑर्डर करोगे, मतलब हम लोग, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आईफोन हम यूज करते हैं, आईफोन चाइना में बनता है, लेकिन ब्रांड वो अमेरिकन है, वो अच्छी क्वालिटी वहां पे वो यूज करते हैं, तो वही फोन अमेरिकन ब्रांड के नाम से वो चल रहा होता है, ना कि वो चाइना के नाम से चल रहा होता है। ये बात तो मतलब हमें ये कम से कम उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए, ये कसूर हम लोगों का है। हमारी अथॉरिटीज बैठी हुई है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, ये कोई एक डिपार्टमेंट नहीं होता जहाज के लिए जो एक प्रॉपर, जो मतलब जो थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में, मतलब मैं तो ना पायलट हूं ना मैं कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर हूं, लेकिन पढ़ता हूं या फिर मैं उनकी जो मतलब जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, मुझे बड़ा शौक है उसके बारे में, मतलब नॉलेज का, प्लान के हवाले से। तो मतलब उसका ये कि उसकी प्रॉपर एक पीरियड है कि आफ्टर 50 आवर्स फ्लाइंग के बाद उसकी प्रॉपर ओवरऑलिंग होती है, उसका ऑयल चेंज, फिल्टर शेल्टर, ये जो चीजें होती है ये प्रॉपर। हमारे यहाँ मेंटेनेंस, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे यहाँ मेंटेनेंस, मतलब शायद हम लोग इतनी मतलब बेहतियाती के साथ रोड पे गाड़ी भी नहीं इस्तेमाल करते, कार को इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करते जिस तरीके से हमारे जहाज हो रहे होते हैं। पीआईए के पास, पीआईए क्यों ये मसले मतलब फेस आ रहे हैं, उसको वजह यही है कि लॉस में एक इदारा जा रहा है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई इंजन का मसला आ रहा है, वो कह रहे यार बस ठीक है, इतना करो कि जहाज बस उड़ने के काबिल हो जाए, उड़ने के काबिल। उनको वहां पे सेफ्टी मैयर जो लिए जाते हैं, जो एक इंटरनेशनल उसका स्टैंडर्ड होता है, उसको फुलफिल बिल्कुल नहीं किया जाता। अगर उसको, मैं ये नहीं कहता कि यार हादसे नहीं होते, मैं कहता हूँ बड़ी से बड़ी एयरलाइन के साथ भी हादसे पेश आ सकते हैं, लेकिन न होने के बराबर है। 0.0001% उनके साथ जो मतलब क्रैशेस होते हैं उनकी होती हैं। उसकी वजह यह कि वो अपनी चीजों को अप टू द स्टैंडर्ड रखते हैं, वो ये दो नंबरी नहीं करते कि यार हमने इंजन लेना है, अगर रोल्स रॉयस का ये इंजन है, ठीक है, हम उनको कह देंगे, या फिर किसी और मतलब कोई ऐसी कोई XYZ जो थर्ड क्लास किस्म की कोई कंपनी होगी, उनसे हम दुनिया में उठा लेंगे, बस ठीक है जहाज उड़ रहा। आपने जिक्र किया जुनैद जमशेद साहब वाला जो चित्राल से वो ATR था, बेसिकली प्रॉप्टर उसका जो इंजन होता है वो लगा होता है, उसके ब्लेड आपने देखा होगा कि उसके साइडों पे जो इंजन लगे उसके ब्लेड, लाजमी सी बात है उसका एक, मैंने आपको कहा कि जहाज का जो सिस्टम है वो बड़ा मतलब अप टू द स्टैंडर्ड आपको रखना पड़ता है, उसके इंजन या उसकी बाकी जो अंदर चीजें लगी होती है। ऐसे नहीं होता कि आपने मतलब उसको उड़ा लिया बस ठीक है जी चल रहा है, आपने चित्राल लेके गए, आप उसको कराची लेके गए, आप उसको पेशावर लेके गए, नहीं, उसकी बाकायदा जो चेक एंड बैलेंस होता है वो करना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन अफसोस के साथ कि नहीं होता हमारे यहाँ। जब हादसे होते हैं वहां कुछ मतलब दो तीन दिन हा हू मची रहती है, उसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं। मुझे ये बताओ आपकी यार, उसके जो हादसा हुआ था चित्राल से जिसमें जुनैद जमशेद साहब की डेथ हुई थी और भी लोग, तकरीबन 46 लोगों की जाने गई थी उस जहाज के अंदर, किसी ने उसके बाद किसी ने नाम लिया उसका? किसी ने कोई इंक्वायरी रिपोर्ट उसकी देखी है? अगर इंक्वायरी रिपोर्ट आ भी जाती है तो उसको पब्लिक नहीं किया जाता।
फुरुजा एयर की वो पहली फ्लाइट थी जो कराची से इस्लामाबाद लैंड कर रही थी, और वो जहाज लैंडिंग से पहले जो है वो भी आबादी के ऊपर वो क्रैश हुआ। किसी ने पूछा। इसके बाद एयर ब्लू के जहाज की बात करते हैं, 2010 गालबन या 2011 जुलाई में इस्लामाबाद की मरगला हिल्स के ऊपर वो गिरा था वो जहाज। राउंड अबाउट 250 थे, या मतलब 200 के आसपास लोग बैठे हुए थे वहां पर। वो सबकी जाने गई। आज भी वहां पे जब आप ऊपर मोनाल की तरफ जाते हो तो वहां पे यादगार शुहदा बना हुआ। उन लोगों का क्या हुआ? उन लोगों को जो कंपनसेशन होती है वो तक नहीं दी गई। ये हम लोगों की हिस्ट्री है और ये हम लोगों की हालत है। ये भी यहाँ पे जिन घरों के अंदर जिन लोगों की मतलब मौत वाकया हुई है, जिन घरों के ऊपर ये जहाज गिरी है, जो वहां पे अनबोर्ड थे उनकी मतलब डेथ हुई है। जो बच गया वो तो मैं कहता हूँ बड़े खुशकिस्मत है। जो 3 लोग, हमारे अंसार नकवी साहब है, और एक जो पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट है वो, और एक और बंदा, उनका नाम मेरे पास नहीं आया, लेकिन कह रहे कि 3 सर्वाइवल है इस क्रैश के अंदर। ये बड़ा खुशकिस्मत है। लेकिन जो मर गए वो चले गए भाई। कोई भी हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन का कोई सिस्टम नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। थोड़े दिन के बाद, यकीन करो, मैं ज्यादा नहीं आपको कहता हूं कि जैसी ईद गुजरेगी उसके बाद कोई इस हादसे का नाम भी नहीं लेगा कि यार प्लेन क्रैश हुआ था और उसके बाद उसके अंदर जो है राउंड अबाउट 100 लोगों की जाने गई। आप जैसे कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने चाइना को जैसा ऑर्डर दिया उसने हमें वैसा दे दिया, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि ज्यादा दिन नहीं चलती। तो फिर आखिर हम उनसे क्यों लेते हैं? हम कहीं और से क्यों नहीं लेते? वही पैसा हम किसी और कंट्री को दे दें। बात यह है कि एयरबस क्या मतलब, एयरबस जो है जो ये जहाज था, एयरबस A320 था। ये बाकायदा उनका प्लांट लगा हुआ है चाइना के अंदर। वहां पे लेबर सस्ती होने की वजह से मुख्तलिफ लोगों ने कंपनीज यहाँ लगाई है। मसला ये मैंने आपको बताया कि अगर आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट लेंगे उनसे ना लें। आप जर्मनी से ये चीज ले लें, वो भी बनाता है, फ्रांस बनाता है ये चीजें, यूके बनाता है, अमेरिका बनाता है। मसला ये है कि आपको क्या चाहिए? आपको 2-3 चीजें चाहिए। आपको अपनी किकबैक्स भी चाहिए, आपको सस्ती चीज भी चाहिए, और आप कहते हो कि हमारा जहाज भी चले। तो तीनों चीजें अगर आपको इकट्ठी चाहिए तो फिर आपको शायद कहीं और से नहीं मिलती। तो आप कहते हो क्योंकि चाइना में भी करप्शन बहुत ज्यादा है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर करप्शन होती है, तो सेम लाइक दैट जो है ये चाइना के अंदर भी करप्ट लोग बैठे हुए हैं। आपका क्या ख्याल है कि मतलब चाइनीज कंपनी जहां पे पाकिस्तान के अंदर अगर काम करती है तो करप्शन नहीं करती? अभी रिसेंटली जो पावर के सेक्टर के हवाले से जो रिपोर्ट आई है कि पिछले तकरीबन 20-22 सालों में जो उसके अंदर करप्शन हुई है, उस रिपोर्ट को क्यों दबाया गया? सिर्फ इसलिए दबाया गया कि उसमें 2 चाइनीज कंपनी थी और उन्होंने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर से कहा कि यार इसमें हमारी कंपनीज का नाम आ रहा है तो आप इस रिपोर्ट को अभी पब्लिक ना होने दें। वो पब्लिक नहीं हुई। ये मसाइल हमें जो है बहुत सारी चीजें आप मतलब आपके जो है ना हाथ शायद बंदे होते हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहत है। मैं यहाँ पे उसकी मतलब मैं जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि बात हम कर रहे हैं आज की जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके हवाले से, मैं मतलब दूसरी चीजों पे नहीं जाना चाहता। लेकिन ये चीजें होती रहेंगी। जी जी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी जी, मैंने कहा ये चीजें होती रहेंगी तब तक जब तक हम इंसान के बच्चे नहीं बन जाते, हम अपना चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं सही कर दे। यकीन करें, मैंने आपको बताया ना कि मैंने मतलब जिसे कहते हैं ना फिंगर टिप्स से मुझे याद है कि यार पिछले 10 या 11 सालों में कितने प्लेन क्रैशेस हुए पाकिस्तान के अंदर और कितनी जाने उसके अंदर गई हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि यार मैंने कहा ना, आपने कहा हिंदुस्तान का नाम लिया कि उन्होंने बड़ा मतलब वो किया, कंडोलेंस पेश किया, अफसोस का इजहार किया। बिल्कुल मैं थैंक यू सो मच कहूंगा अपने जो हमारे हिंदुस्तान के दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जो लोग वहां पे मतलब हमें देख रहे हैं, तो उन सबको मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मतलब आज बल्कि उनके चैनल के साथ आप भी मौजूद थी, मैं भी था, मतलब सुचारुता के साथ बात हुई। तो मतलब मैं ये नहीं कहता, इंसानियत बहुत अच्छी चीज है और वो है बहुत सारे लोगों में, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। अफसोस तो उनको भी है, अफसोस हमारे लोगों को भी बहुत सारों को हुआ, लेकिन जिनकी जाने गई उसके ऊपर उनके घर तबाह हुए, वो किसी को शायद ही कोई किसी को फर्क पड़ता हो। मतलब हुकूमत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। उनके साथ क्या होगा? जिनके खानदान तबाह हो गए उनका क्या होगा? कुछ भी नहीं। उसके बाद मतलब बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगा 2 दिन के बाद। यकीन करो, आप देख लेना, कुछ भी नहीं होगा। जिनके घर के ऊपर ये प्लेन जो है क्रैश हुआ है, उनके घर की हालतें देखी आपने किस तरह से। मेरे ख्याल 2-4 दिन बाद वो बस कोई छोटे छोटे चेक्स बांट दिए जाएंगे या अनाउंस कर दिए जाएंगे और बस हुकूमत का काम खत्म हो जाएगा। वही वाली बात है ना कि रात गई और बात गई वाली बात है कि जैसे ही मतलब 2-4 दिन गुजरेंगे, क्योंकि आजकल वैसी कोविड 19 हुआ हर तरफ, मतलब उसकी कहानियां ज्यादा चल रही होती है।
तो लाजिमी सी बात है, ये तो मतलब ये तो एक उसके मुकाबले में बड़ी एक मामूली सी चीज कही जाएगी कि भाई ठीक है यार प्लान क्रैश हो गया, फिर देखी जाएगी, मतलब ये हो गया वो हो गया। अभी शुगर के हवाले से मतलब कल परसों रिपोर्ट आई है, वो भी थोड़ी सी अब इसकी वजह से 1-2 दिन उसके ऊपर भी बातचीत नहीं होगी, इसके ऊपर ज्यादा बात होगी क्योंकि आज ये मतलब एक ताजा इंसिडेंट हुआ है, इसके ऊपर बात होती रहेगी। लेकिन असल कहानी ये है कि भाई जब तक आप इस चीज को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, जिस तरह दुनिया के बाहर दूसरे ममालिक में होती है, प्लान क्रैश हो जाती है, बाकायदा इसके बड़े बड़े इदारे मौजूद है जो प्लान क्रैशेस के ऊपर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। मतलब जिस तरह के ऑडिटर्स होते हैं, वो बाकायदा ऑडिटर्स के तौर पे वो लोग काम करते हैं और वो चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर इशू था क्या, किसके एंड पे ये फॉल्ट था। अगर इंजन के अंदर फॉल्ट था तो जिस वक्त ये जहाज उड़ रहा था तो क्या उस वक्त इसका कोई पता नहीं था? अगर इंजन इसका वीक था तो जो इंजीनियर मतलब वहां पे मौजूद थे ऑन ग्राउंड, उन्होंने यकीनन इसको चेक किया होगा। उन्होंने अगर उसको मतलब क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू किया है, उनसे पूछा जाए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि भाई आपने कैसे किया। दूसरी बात एक और जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि पैसेंजर प्लेन होते हैं, तकरीबन 2 महीने लॉकडाउन रहा है पाकिस्तान में, फ्लाइट्स टोटली बंद थी, बहुत कम फ्लाइट्स जो थी वो चल रही थी पीआईए की, और यही शोर मचा जा रहा था कि पीआईए का जो लॉस है वो मजीद बढ़ रहा है। वो एक अलग कहानी है। लेकिन सिर्फ ये है कि अब इन्होंने जहाज जब उड़ाने शुरू कर दिए, 2 दिन पहले ये अनाउंस हुआ था, जो गुलाम सरवर खान साहब है, हवाबाजी के मिनिस्टर है, उन्होंने मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करके उसको इजाजत दे दी। उस इजाजत के बाद आया ये तो नहीं है कि भाई उन्होंने कहा कि बस ठीक है यार लोगों ने घर पहुंचने के लिए मतलब ईद की छुट्टियां हो गई है, घर पहुंचने बस जिस तरह के जहाज खड़े उनको मैं बैठा दो। शायद मैं ये जरूरी नहीं है कि मैं इस बात पे सही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही किया गया है कि बस जहाज निकाल के जिस तरह गाड़ी हम कारपोर्ट से निकालते हैं और कहते हैं चलो जी हम फला जगह चलते हैं, तो ये शायद इसी तरह का सीन हुआ है कि मतलब एक इंजन नहीं, दोनों इंजन उसके, और एक अच्छा जहाज, ठीक है, एक A320 दुनिया का अच्छा जहाज है, ये कोई खराब जहाज नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखोगे, बाकी चीजें नहीं करोगे, तो ये क्रैशेस होते रहेंगे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। तो आपने देखा है कि जो फौजी जहाज हैं वो भी अक्सर गिरते रहते हैं। हमारे जो आर्मी के और एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, यंग पायलट्स, बिल्कुल जिन्होंने कितने साल लगाए होते हैं सब कुछ सीखने में, वो करने में, वो भी अक्सर ही कभी इस जगह कभी उस जगह कभी उस जगह वो गिरते रहते हैं, और उसके ऊपर भी 2 दिन बात होती है, तीसरे दिन गायब। तो वो भी वो क्या चीज होती है, उसको क्यों नहीं चेक करते ये लोग? मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि बहुत सारी कंपनीज जो इसके पार्ट सप्लाई करने वालों की कंपनीज है, जितनी भी हमारी मिलिट्री को सप्लाईज होती है, शायद इससे बहुत सारे लोग नाराज होंगे कि मैं शायद ये कोई खुदा न खास्ता अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहा हूँ या अपनी फोर्सेस के खिलाफ बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ जिनको मैं बहुत सारों को मैं जानता हूँ ये पार्ट सप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स को करते हैं, हमारी पाकिस्तान आर्मी को ये मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स, उनके जो आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के पार्ट्स हैं वो सप्लाई होते हैं। यकीन करें इसमें बहुत बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि मतलब मैं क्या कहूँ, बड़ी बड़ी किकबैक्स होती हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब लाजमी सी बात है, अगर एक गाड़ी में भी एक उसका जेन्युइन पार्ट नहीं लगाएंगे, अगर उसके अंदर कोई खराबी आती है, तो अगर वो जेन्युइन कंपनी का नहीं लगाएंगे तो वो गाड़ी के परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है। रोड पे चलने वाली एक छोटी सी चीज, 800,000 सीसी 1800 सीसी की गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, आप जेट फाइटर की बात करो, आप मशाक की बात करो, आप जो है वो मतलब जिसे किसी और पैसेंजर प्लेन की बात करो जिसमें इतने लोगों ने ट्रेवल करना है, ठीक है। या अगर F-16 अभी रिसेंटली हमारा इंसिडेंट हुआ था इस्लामाबाद में, 23 मार्च की तैयारी रिहर्सल हो रही थी वहां पे, तो वहां पे जो जहाज गिरा था, इससे पहले मेराज के जहाज गिरे, और यकीन करो इत्तेफाक है कि मैं कुछ अर्सा पहले एक इस तरह की एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, तो वहां पे जो लोग जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, तो बेसिकली दे वर द इन्वेस्टिगेटर ऑफ द प्लेन क्रैशेस इन पाकिस्तान, ठीक है। अमेरिका की जो एजेंसी है उनके साथ बाकायदा उनकी एफिलिएशन थी और उनका ये काम था। उन्होंने मुझे फोर्सेस के जो जहाज गिरे हैं या हेलीकॉप्टर गिरे हैं, नाजर का एक बड़ा मशहूर वाकया जिसमें एम्बेसडर की बेचारे जख्मी हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में एक हेलीकॉप्टर गिरा था। मैंने उसके ऊपर उनसे जब क्वेश्चन करना शुरू किया, बिलीव मी, उन्होंने पता है मुझे क्या कहा, कहते यार डोंट आस्क मी क्वेश्चन ऑन दिस प्लेन क्रैश। मैंने कहा यार हम इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं तो हमारा काम है कि मतलब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन रेज करूं। उन्होंने मुझे कहा कि इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। तो ये चीजें होती रहती हैं। अगर सीधे सीधे बोलिए ना कि जो जहाजों के पुर्जे होते हैं, जो प्लेन्स के लिए जो मेंटेनेंस है, उसमें चोरी हो रही है, ये चोर बैठे हुए हैं
और इन चोरों की वजह से प्लेन क्रैश हो रहे हैं और हमारे पायलट्स भी शहीद हो रहे हैं और सिविलियंस भी शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल ये बात हमें ढका छुपा के बात नहीं करनी। हम अपने चैनल पे आप जानते हैं हम सीधी बात करते हैं कि ये पैसे खा रहे हैं, नहीं मैं कर रहे हैं, ये सस्ते पुर्जे लगा रहे हैं जिसकी वजह से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जीता है या कोई मरता है, क्योंकि इनकी औलादें, इनके भाई, इनके बेटे, इनके दामाद, ये कोई भी है वो जहाज नहीं उड़ा रहा, ना वो जहाज में आ रहा जा रहा है। अपने लिए इन्होंने कुछ और जो है वो स्टैंडर्ड्स रखे हुए और बाकी लोगों के लिए कुछ और स्टैंडर्ड्स रखे हुए। ये खुल्लम खुल्ला चोरी है और इस पे हमें बोलना होगा, वरना इसी तरह के सस्ते पुर्जे ये लगाते रहेंगे और जहाज इसी तरह से गिरते रहेंगे, सिविलियंस के भी और फोर्सेस के भी। नहीं, ये मैं बिल्कुल आपको मैंने इसलिए आपको बताया कि मैं सीधी सीधी बात आपसे यही कह रहा था और मैंने की भी है कि ये करते हैं, इस तरीके से चीजें होती हैं कि मैं अप टू द स्टैंडर्ड जो उनकी चीजें होती है, जो उसकी अगर आपने F-16 रखा हुआ और आप कहें कि यार उसमें मशाक के आप पार्ट्स लगा लो और उसका गुजारा चला लो, तो यार मतलब 3 अरब रुपए का जहाज है, तकरीबन राउंड अबाउट 2 से $2.5 करोड़ का जहाज है वो, ठीक है। अगर उसके ऊपर आप ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप, क्या कर रहे हैं आप लोगों की जानों के साथ। जो पायलट, जिस तरह अभी हमारा जो पायलट शहीद हुआ था, शायद नोमान, स्क्वाड्रन लीडर नोमान नाम था उनका, तो उसके बनने में पाकिस्तान एयरफोर्स का मतलब वन ऑफ द बेस्ट पायलट जो कहते हैं वो था वो। इसी तरीके से आज इनकी मतलब बेचारों की जाने गई है, पायलट्स भी थे, क्रू मेंबर्स भी थे और जो ऑनबोर्ड पैसेंजर थे वो भी थे। मसला ये है कि पत्थर तो उनके ऊपर गिरता है जिनके प्यारे जाते हैं। मैं कहता हूं यकीन करो, हम यहां पे बैठ के अफसोस भी कर लेंगे, हम जो भी कर लेंगे, लेकिन 2 दिन के 3 दिन के बाद हम नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन जिनके गए हैं उनकी सारी जिंदगी, आज भी मुझे याद है, मैंने आपको बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं इस्लामाबाद वाले इंसिडेंट का, एयर ब्लू का, बिलीव मी, अब भी कभी कभार उनके जो लोग हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कहां, वो आज भी रोते हैं, कहते कि यार हमारे प्यारे गए तो आप कम से कम, अब उसको वापस तो आप नहीं लेके आ सकते, लेकिन कम से कम उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट तो करें आपकी, कम से कम हमें पता तो चले कि ये आखिर हुआ क्या था। मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ कोई भी इंसिडेंट होता है, जिस तरह APS का इंसिडेंट हुआ, उसको आपने छुपाया, आप उसकी रिपोर्ट आपने नहीं दी, 150 बच्चे उसमें शहीद किए गए। इस तरीके से आपके एक एयर क्रैशेस होती है या कोई और इंसिडेंट्स होते हैं, आप उसकी रिपोर्ट्स को नहीं पब्लिक करते, और वो न पब्लिक करने की वजह से यकीन करें कि जो लोगों के माइंड में क्वेश्चन एंड डाउट्स है वो मजीद बढ़ जाते हैं, ना कि वो कम होते हैं। ये समझ रहे होते हैं हमारी जो बड़ी अथॉरिटीज है, कहते हैं कि शायद इससे हमारी पाकिस्तान की जो है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओ भाई कुछ नहीं होता दुनिया में, कौन सी चीजें, कुछ भी नहीं होता, छुपाने से शायद मसला हो सकता है, और अगर आप उसको ओपन करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई मसला होगा, बल्कि लोगों के जहनों के जो अंदर सवालात उठ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनको उसके जवाब मिल जाएंगे कि भाई ये मसला हुआ क्या था। तो ये हमें इसके ऊपर ये मट्टी पाव वाली कहानी जो है ना, ये जब अगर हम करेंगे ना, मजीद हम अपना नुकसान करेंगे और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फकर के आपने हमें ज्वाइन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसके ऊपर सोचेंगे और जो हमारे मजीद हमारे कुलीग्स हैं, मीडिया कुलीग्स हैं, वो इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।